वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक क्रिएटर पे, एक पायनियर पे, जिसने इस दुनिया में एंटरटेनमेंट के फॉर्म को पलट के रख दिया। एक रेवोल्यूशनिस्ट, पॉप कल्चर, मीडिया और एनिमेशन इंडस्ट्री के गॉड, जिनके वजह से फैंटेसी और इनफाइनाइट क्रिएटिविटी नोवेल के पन्नों से उठ के स्क्रीन पे आ गयी। ये वीडियो है वॉल्ट डिज्नी और डिज्नी एनिमेशन पे। ये भी टोटल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। ये बात है दिसंबर 5 सन 1901 की, जब वॉल्ट डिज्नी का जन्म हुआ हरमोसा, शिकागो में। छोटी उम्र में ही डिज्नी और उनका परिवार मिजूरी में शिफ्ट हो गए थे और वहीं से डिज्नी ने आर्ट और ड्राइंग स्टार्ट कर दी और वो डेली न्यूज़पेपर में छपने वाले कार्टून ड्राइंग्स को देख के खुद से बना के प्रैक्टिस किया करते थे। 1911 में वॉल्ट डिज्नी कैंसस सिटी में शिफ्ट हुए और वहाँ उनकी मुलाकात हुई वॉल्टर फीफर से। वॉल्टर की फैमिली थिएटर और ड्रामा की बहुत बड़ी फैन थी और वहीं से डिज्नी की पहली मुलाकात हुई मोशन पिक्चर से और वो चीज इन्हें इतना अच्छा लगा कि वो अपने घर से ज्यादा वॉल्टर के घर में रहने लगे और सभी एस्पेक्ट्स को सीखा। घर की गरीबी की वजह से काम करना पड़ता था, जिस वजह से उनकी स्कूलिंग कभी अच्छे से नहीं हुई और पढ़ाई से बचने के लिए डिज्नी ने कैंसस सिटी आर्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया ताकि और अच्छे से ड्राइंग सीख सकें और वहां से उन्होंने कार्टूनिंग पे कोर्स किया। वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे डिज्नी अपने हाई स्कूल मैगजीन के लिए पेट्रियोटिक और देशभक्ति वाली कार्टून्स बनाया करते थे और 1918 में डिज्नी यूएस आर्मी में जाना चाहे क्योंकि उन्हें जर्मन से लड़ने का बहुत मन था, बट कम एज होने की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और हाई स्कूल खत्म होने के बाद उन्होंने एक एड कंपनी ज्वाइन किया जहां कटआउट एनिमेशन टेक्निक इस्तेमाल होती थी। इसमें होता ये था कि एक बैकग्राउंड लिया जाता था जिसपे एक कैरेक्टर जो पहले से ड्रॉन होते थे उसके कटआउट्स को उस बैकग्राउंड पे रखा जाता था और सीन्स क्रिएट किए जाते थे, बट इसमें एक स्क्रीन पे मल्टीपल कैरेक्टर्स पॉसिबल नहीं हो पाते थे और वहां रह के उन्होंने कई वीकली कार्टून्स बनाए जो कि छपा करते थे, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स काफी फेमस हुए जैसे मट एंड जेफ और कोको द क्लाउन। पर डिज्नी ने खुद से काम किया और उन्होंने सेल एनिमेशन के तरीके का इजाद किया जो कि कटआउट एनिमेशन के मुकाबले ज्यादा आसान, सस्ता और कम मेहनत वाला था। जिस तरह आज मॉडर्न एडिटिंग में लेयर्स होते हैं, सेल एनिमेशन भी कुछ इसी तरह चलती थी। एक बैकग्राउंड होता था जिसपे अलग अलग लेयर सेल्स से आप कैरेक्टर और अदर फीचर्स को ऐड कर सकते थे। इसमें आप किसी भी लेयर्स में चेंजेस कर सकते थे जरूरत के हिसाब से, जिसके वजह से एनिमेशन में अब टाइम कम लगने लगा था और ये टेक्निक एक मेजर रेवोल्यूशन बनी आगे जाके एनिमेशन इंडस्ट्री का। पर उनके एड कंपनी के मालिक ने डिज्नी की बात नहीं मानी और वहाँ पे काम छोड़ के डिज्नी ने खुद की एक कंपनी खोली और न्यूमैन थिएटर के लिए कार्टून बनाना शुरू कर दिया। पर ये बिजनेस भी उतना चला नहीं और 20 के दशक में डिज्नी कैलिफोर्निया आए और अपने भाई रॉय के साथ मिलकर डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियोज खोला जो आगे जाके बनी डिज्नी एनिमेशंस। अपने एक दोस्त आईवर्क्स के साथ मिलके डिज्नी ने मिकी माउस के कैरेक्टर को सन 1928 में बनाया और शुरुआत में खुद ही मिकी माउस के कैरेक्टर को वॉइस भी दिया और मिकी माउस पूरे दुनिया में फेमस भी हुआ और इस वजह से डिज्नी का नाम अब बड़े एनिमेटर्स में जाना जाने लगा। अब तक एनिमेशन बहुत छोटी लेंथ की बनी करती थी, पर डिज्नी ने सोचा कि अब इसे अगले लेवल पे ले जाना चाहिए और इन्होंने फैसला किया कि अब फीचर लेंथ की एनिमेशन मूवी बनानी चाहिए, जिसपे कई लोगों ने कहा कि भाई ये बंदा पागल हो गया है, क्या ऐसा मुमकिन भी है? पर काम शुरू हुआ और उस मूवी को बनाने में डिज्नी ने एक और चीज इजाद किया जो था मल्टीपल कैमरा प्लेन, जिसके सामने कांच के टुकड़ों पर कैरेक्टर्स को पेंट करके एक के पीछे एक रखा जाता था और कैमरा और उस कांच दोनों को एक साथ मूव किया जाता था, जिसके वजह से एनिमेशन में एक डेप्थनेस आने लगी। तो सिनेमेटोग्राफी में डेप्थ लाना भी इसी इंसान की देन है और 4 साल बाद 1937 में वो मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ और दुनिया ने पहली बार देखी कि कॉमर्शियल लेवल पे एक फीचर लेंथ एनिमेशन भी बनाना पॉसिबल है और उस वर्क से इस इंसान ने मीडिया इंडस्ट्री ही पलट के रख दी। अब लोगों ने ये जाना कि वो सभी चीजें जो सिर्फ किताबों में ही पॉसिबल हुआ करती थी, वो इवेंट्स
जो वो लाइव एक्शन मूवी में नहीं दिखा सकते। अब वो सब पॉसिबल थे एनिमेशन के जरिए। इस मूवी के साथ डिज्नी ने कई और चीजें दुनिया को दी। ऑडियो सिंकिंग की तकनीक भी इन्होंने ही दिया कि किस तरह आप एग्जैक्ट अपने ऑडियो को सिंक कर सकते हैं। पहले एनिमेशन में कलर्स काफी डल हुआ करते थे, पर स्नो वाइट मूवी में कलर्स काफी वाइब्रेंट और सैचुरेटेड थी, और ये था टेक्निकलर टेक्नोलॉजी के वजह से, जो भी इन्हीं की देन है। एनिमेशन में फ्लुएंसी और रियलिटी आ सके, इसके लिए जिंदा जानवरों के मूवमेंट्स को रीड करके उसे मूवी में अपनाया गया था, और दुनिया ने वो देखा भी एक रेवोल्यूशन को कि कैसे अब सब कुछ बदलने वाला था। और फिर डिज्नी ने कई सारे मूवीज बनाए, जैसे पिनोकियो और फैंटेशिया, डम्बो और बाम्बी। और वर्ल्ड वार 2 के बाद डिज्नी एनिमेटेड और लाइव एक्शन दोनों मूवीज बनाने लगे, जैसे सिंड्रेला और मैरी पॉपिंस। एनिमेशन वर्ल्ड में इन सभी चेंजेस को एक इंसान दुनिया की दूसरी तरफ काफी ध्यान से देख रहा था, और वो थे ओसामू तेजुका। जापान में मांगा के गॉडफादर कहे जाने वाले तेजुका, जिन्होंने 700 से ज्यादा मांगा लिखे, वो डिज्नी के काफी बड़े प्रशंसक थे। वो हमेशा से डिज्नी के वर्क्स को फॉलो करते थे और हमेशा से चाहते थे कि किस दिन वो भी अपने क्रिएशन को बेरंग पन्नों से उठा के स्क्रीन्स पे ले जाएं। जापान में पहले कटआउट एनिमेशन के तरीके का इस्तेमाल होता था, जिसमें मेहनत इतनी लगती थी कि 6 मिनट से ज्यादा की क्लिप्स बनाना नामुमकिन सा लगता था। पर तेजुका ने जब सेल एनिमेशन के बारे में जाना, तब उन्होंने खुद से मांगा को एनिमेशन में अडॉप्ट करने के बारे में सोचा। तेजुका से पहले भी कुछ एनिमेशन मूवीज बनी थी, पर सब शॉर्ट मूवीज थी, जिसमें सितारो कितायामा का मोमोतारो और चिकारा तो ओना नो योनोना का थे। और इन सब की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमने अपने एक प्रीवियस वीडियो में दी हुई है, तो अगर आप उसे जानना चाहें तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। तो डिज्नी ने दुनिया को फीचर लेंथ की एनिमेशन बनानी सिखाई, और तेजुका इतने इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने बाम्बी मूवी 80 बार से ज्यादा देखी। और जिस तरह डिज्नी के एनिमेशन में कैरेक्टर के बड़ी आंखें हुआ करती थी, उसी से इन्फ्लुएंस होके मांगा और एनीमे के कैरेक्टर्स के आंखों को काफी बड़े और वाइब्रेंट बनाए जाने लगे। तो आज का एनीमे इंडस्ट्री भी डिज्नी के सोच और उनके दिए गए तकनीकों पे बनी, और डिज्नी के यही सब वर्क्स ने उन्हें वर्ल्ड वाइड एक एनिमेशन सेंसेशन बना दिया और कई सारे अवार्ड्स भी दिलवाए। इन्हें 59 यानी 59 अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन मिले, और ये एक बंदे ने 22 ऑस्कर्स जीते, एक स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड गोल्डन ग्लोब में और एक एमी अवार्ड भी जीते। यहाँ तक कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के फिल्म रजिस्ट्री में डिज्नी के बनाए कई वर्क शामिल हैं, जिनमें है स्टीमबोट विली, द 3 लिटिल पिग्स, स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स, फैंटेशिया, पिनोकियो, बाम्बी, डम्बो और मैरी पॉपिंस। और इन सभी अचीवमेंट्स के बाद भी डिज्नी नहीं रुके और इन्हें कई देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया। और आखिर में इन्होंने डिज्नीलैंड और डिज्नी वर्ल्ड से दुनिया में एनिमेशन को रियल वर्ल्ड में लाके दिखा दिया, जहां फन और एक्साइटमेंट आपको आपके अपने पसंदीदा कैरेक्टर्स के साथ मिलता था। आज ये $1 बिलियन की एनिमेशन और पॉप कल्चर इंडस्ट्री जिस पेस पे चल रहा है, वो एक समय में सपने जैसा था। ख्यालों को दिमाग और पन्नों से निकाल के दुनिया को एक रंग देके उसे दिखाना अपने में एक क्रांति थी। और फैंटेसी और ऑसमनेस की ये दुनिया इन्हीं की देन है, जिसके वजह से हमें एक जबरदस्त फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट मिला। क्योंकि आज हम बिना एनिमेशन के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज बिना नोटिस किए हम लाइव एक्शन से ज्यादा एनिमेशन देखते हैं, और इसका रीजन है इसकी कंपैटिबिलिटी, क्योंकि ये आपको एक आजादी देती है किसी भी लेवल पे जाने का, इतना कि जिन्हें लाइव एक्शन में दिखा पाना मुमकिन ना हो। तो एनिमेशन में आप लिमिटलेस क्रिएटिविटी लगा सकते हैं, और ये सब इस एक इंसान की वजह से। सच में वॉल्ट डिज्नी की योगदान इनक्रेडिबल है। तो गाइज, ये था हमारा वीडियो जहाँ पे हमने आपको बताया वॉल्ट डिज्नी और डिज्नी एनिमेशन इंडस्ट्री के बारे में। ये वीडियो एक तो हमने बनाया आपके रिक्वेस्ट पे, दूसरा वो चैनल ही क्या जो पॉप कल्चर इंडस्ट्री के बारे में ऑल राउंड इन्फॉर्मेशन ना दे सके। तो ये वीडियो था आपके नर्डीनेस और गीकीनेस के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके ये बताएं कि आप पॉप कल्चर में किस कंपनी या किस क्रिएटर को फॉलो करते हैं। और ऐसे ही सुपर ऑसम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल ई-बॉट को सब्सक्राइब कर दें, और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। मे द फोर्स
be with you. May the Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with you. Anakin, may the Force be with you. May the Force be with you, Master. May the Force be with you both. May the Force be with you, Master. May the Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with you.